गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 का नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947 के हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का ही मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री का है। मॉडर्न हिस्ट्री ठीक है, तो आज ये पढ़ने वाले हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री। तो वेलकम टू कुणाल की पाठशाला। हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक्चुअल में यही है जो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 है। तो बुक अच्छा से नहीं सिला हुआ था, सज ओपन नहीं हो रहा था, इसलिए इतना PDF हुआ गया है। द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1870 से लेके 1947 तक ये दिया गया है। देखिए अब जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि जो ब्रिटिश जो कंपनी का जो पावर था वो क्राउन के पास चला गया था, मतलब विक्टोरिया के पास चला गया था। दो कंपनी था, दो इस्टेब्लिश थे, एक कंपनी के पावर था, एक क्राउन पावर था। कंपनी पावर और क्राउन पावर। क्राउन पावर इन द सेंस समझते हो क्राउन पावर क्या होता है? जिसका साम्राज्य ब्रिटिश क्या था, राजतंत्र था। तो रानी का वहाँ चलता था, राजा का नहीं। किसका चलता था? रानी का। तो वहाँ का जो रानी थी वो कौन थी? क्वीन विक्टोरिया। कौन थी? क्वीन विक्टोरिया। तो जो इंडिया का जो तांग भांग जो था, भाग दौड़ है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश कंपनी से अपने हाथ में ले ली थी। मतलब बोले कि आप यहाँ का देखभाल हम करेंगे। अब सरकार से खिलाफ तो जा नहीं सकता है कोई। ठीक है, तो कब गया था बाबू? डेट लाइन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 नवंबर 1858 में। ठीक है ना, 1 नवंबर 1858 में। द पावर ऑफ गवर्नमेंट नाउ इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट in 1858, but the people of India still did not have any stay in the government or enforcement of the policy। लेकिन आदमी यहाँ के जो भारतवासी जो लोग थे, इंडिया के जो रहने वाले लोग थे, सेटिस्फाइड उनसे भी नहीं था। उनको बोला कि उनका पॉलिसी उनको पसंद नहीं है, वो अपने मन से करते हैं उन लोग। ठीक है, द रेसिडेंट सरफेस फ्रॉम डिफरेंट रिजल्ट ऑफ द सिक्वेंसली लेटर गिव राइट द बर्थ ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट। इसका जो समय के अंतराल पर जब आदमी ये होने लगा ना, तो समय के अंतराल पर आगे चलने के बाद इंडिया नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का राइज हुआ। ठीक है ना, मतलब उदय हुआ। ठीक है, मतलब स्टार्ट हुआ। मेनी पॉलिटिकल एसोसिएशन वेयर फॉर्म दे एक्सप्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इंडियंस बट दे वेयर रिस्ट्रिक्ट टू सम पार्ट ऑफ द इंडिया। देखिए अलग अलग जो था ना, अलग अलग जो मेनी पॉलिटिकल एसोसिएशन जो थे, राजनीतिक एसोसिएशन से बहुत जो थे, लेकिन अब इंडिया का जो प्रॉब्लम है वो एक्सप्रेस करना चाहते थे, लेकिन रिस्ट्रिक्ट था, मतलब बैंड था। आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में किसका रूल चल रहा था? ब्रिटिश का रूल चल रहा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो कैसे कर सकता लोग? अलग अलग पार्ट में सब जगह बैंड नहीं था, लेकिन कुछ जगह बैंड था, नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्ट था, एकदम स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जांपल इन 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी एस्टैब्लिश द इंडियन एसोसिएशन इन कलकत्ता। ये एक देखो यहाँ नीचे हम लोग पढ़ने वाले ना, ये क्या लिखा हुआ है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है वो क्या किया था? इंडियन नेशनल एसोसिएशन का एस्टैब्लिश किया था, मतलब शुरुआत किया था। कहाँ से? कोलकाता से। ठीक है ना, समझ में आ गया? उसके बाद आज हम लोग कांग्रेस जो नाम सुन रहे हैं ना, देख लो, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। I फॉर इंडियन, N से नेशनल, C से कांग्रेस। देखिए इसका जो हुआ था बाबू, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिश्ड 1885 में था। ठीक है ना, कब हुआ था? 1885 में। किसके द्वारा? A.O. होम के द्वारा, जो एक ब्रिटिशर थे। क्या थे? एक ब्रिटिशर थे। ऑफिशियल ही सपोर्टेड कितने बाबू थे? 72 एजुकेटेड इंडियंस के द्वारा सब मिल के क्या किया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। इनका जो फर्स्ट जो था वो मुंबई में किया गया था। वो संस्कृत कॉलेज था, क्या नाम था संस्कृत कॉलेज का ध्यान में नहीं है। मुंबई में संस्कृत कॉलेज में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है ना,
जो 72 लोगों के साथ ये शुरू किया गया था। 72 लोगों के साथ ये क्या किया गया था, शुरू किया गया था। Placed in the Bombay under the president of the VC Munerjee. Gradually Congress become the backbone of the national movement. अब धीरे धीरे क्या हो गया ना कि धीरे धीरे लोग इस पे जुड़ते गए, तो क्या हो गया कि सपोर्ट बन गया, बैकबोन हो गया कि आपको अगर करना है तो इस पे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका चला क्या, कब चला बाबू, 1885 से लेके 1947 तक, यानी 1885 से लेके 1945 तक। 1945 क्या है, इंडिया आज़ाद हो गया था। ठीक है ना। द earlier phase the Congress was influenced by the leader who become repressed moderates। जो शुरू जो थे ना वो मॉडरेट लेवल के थे, मतलब ना ज़्यादा इजी थे ना ज़्यादा हार्ड थे। ठीक है, थोड़ा सा विरोध करते थे। फिर द मॉडरेट ऑफ द कंप्लीट फेथ इन द ब्रिटिश, जो मॉडरेट जो लोग थे ना वो ब्रिटिश सरकार पर क्या करते थे, भरोसा करते थे। जो ब्रिटिश सरकार हम में से क्या करेगा, हाँ मेरे साथ क्या करे, धोखा नहीं करेगा, मेरा उस पर भरोसा है। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आगे तो अब पढ़ेंगे हम लोग, कल आधा हुआ था ना, ऐसे नॉर्मली हम लोग पढ़ चुके थे, ऑरली पढ़े थे हम लोग, इसका इंट्रोडक्शन हो गया था। इनका देखो ये क्या था कि सब लिख के नाम दिया कि भाई ब्रिटिश सरकार जी हम लोग को ये सब चाहिए। क्या क्या चाहिए, हैव द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन द होल कंट्री वेलफेयर ऑफ द पीपुल। क्या क्या, हम पूरे देश में हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। क्रिएट प्रोविजनल लीगलशिप काउंसिल ऑफ ऑल प्रोविजनल, सबका क्या होना चाहिए, जो लीगल प्रोविजनल्स होता है वो क्या होना, हम लोग के लिए भी बनाने के लिए बनाया जाए। रिक्रूटमेंट इंडियन फॉर हायर पोजीशन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन को हायर पोजीशन पर जाने का मौका दिया जाए। ठीक है। होल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंडिया, सिविल सर्विसेशन सबके लिए क्या किया जाए, करवाया जाए, इंक्लूडिंग इंडियंस। इंश्योर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट, इंडिया में क्या हो, इंडियन इंडस्ट्री किया जाए और हाथ जो हाथ से किया जाता ना उसका भी विकास हो। स्टॉप द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्रू ब्रिटेन, भारत का जो धन है ब्रिटेन लेके जाना क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, आप यहीं जो की करना है कीजिए। इंडियन द एक्सप्लोरेशन इंडियन रिसोर्स ऑफ द पीपुल, और जो रिसोर्सेज है वो सबके लिए क्या हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। रिसोर्सेज जो इंडिया में है क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो प्रोमेस्ट्री मतलब ये सब लिख के क्या कर दिया गया, दे दिया गया था। ठीक है ना। इसमें देख गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर फटा हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखले था। ठीक है ना, थे सॉरी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पूर्वेंद्र झा मैराथन, महेंद्र देव गोविंद नाथ, ये सब जो थे ये सब क्या थे, मॉडरेट लेवल में थे, मतलब स्टार्टिंग में ये सब लोग थे, बहुत ज्ञानी लोग थे ये सब। तो ज़्यादा ज्ञान होना भी अच्छी बात नहीं है, ये सही बात बोल रहे हैं हम, ज़्यादा ज्ञान होना भी अच्छी बात नहीं है। During this period, plague of flame killed thousands of Indians. The economical condition में सिविल, देखिए शुरुआती में हजारों लोग मारे गए थे, शुरुआती फेज में क्या हो गए थे, हजारों लोग मारे गए थे। इंडिया का इकोनॉमिकल सिस्टम अच्छा नहीं था, मिसेबल था। यंग इंडियंस डिस्कस्ड बाय द ब्रिटिश कॉलोनीज, इंस्पायर्ड बाय द कॉलोनीज were inspired by the common people, Irata, जापान, रशिया, who's against the opinions of, देखिए क्या, फिर क्या हो गया ना कि जो अगेंस्ट हुआ था, ये वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे कि रशिया में, जापान में समय अगेंस्ट हो गया था ब्रिटिश का, तो यहाँ पे डिस्कस करते थे। तो देखो फिर आया क्या, अरविंदो घोष, ये देखो अभी यहाँ से ट्विस्ट आएगा, जो ऊपर क्या थे मॉडरेट लेवल के थे ना, यहाँ पर देखो हाई लेवल के आने वाले हैं। अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, लाल फोर लाला लाजपत राय, देखो है ना ये लाल बाल पाल, लाल फोर लाला लाजपत राय, बाल फोर क्या, बाल गंगाधर तिलक, पाल मिस बिपिन चंद्र पाल, कल बताया था ना पाल को बुला रहे हैं हम। ये सब नया जब आया ना, रेडिकल्स थे दम, उग्र थे। ठीक है ना। दे डू नॉट बिलीव अपीयर्स, दे बिलीव द एक्शंस, वो अपील्स में नहीं करते थे, अपील मतलब बिलीव नहीं करते थे, विश्वास नहीं होता, मतलब कि अपील मतलब क्या, याचिका करे पे दे दो ना, दे दो ना, मेरा देश मेरा धन, हम तुम्ही से मांगे नहीं ना। ये कहते थे कि नहीं मेरा है तो हम यूज करेंगे, तुम क्या करोगे देखते हैं।
क्योंकि सब उग्र थे एकदम। प्रोटेस्ट हार्डेस्ट एंड स्लोगन्स, एकदम मतलब क्या कहता, प्रोटेस्ट एकदम आंदोलन करते थे। बताया था तुमको कल पे कि ये लोग वो लोग नेता नहीं थे कि एक गाल पे मारने के बाद दूसरे का गाल छाड़ने वाले थे। ये लोग वो नेता नहीं थे, वो थे कि एक मारे तो दूसरे का मार के कूच दो। ये उन लोगों में से थे। दम गरम दल को कह सकते हैं। ताले को नहीं सुनता था, दम मार के दम धुआं धुआं। देखो यहाँ पर दिया गया जो नो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द मॉडरेट बिलीव्स इन आइडियल्स बेटर देन एक्शन। क्या था, अपील याचिका करना क्या होता है, एक्शन से ज़्यादा बेहतर होता है, ऐसा उनका मानना है। प्रेयर प्रिडिक्शन मतलब प्रोटेस्ट, द सिटी क्राइस्ट ऑन द पोलिटिकल बिलोंगिंग। क्या था, प्रार्थना करना कि भाई हमको दे दो ना, प्रार्थना नहीं भीख हो रहा है, प्रार्थना तो भगवान के सामने किया जाता है, ठीक है ना। बाकी के साथ क्या करना रहता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। बंकिम चंद्र चटर्जी सॉन्ग वंदे मातरम वाज संग इन 1886 फॉर द फर्स्ट टाइम। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए भी और हम लोग के लिए भी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी है जो वंदे मातरम है, जो क्या था, इंडियन सॉन्ग बन गया था ना। कब गाया गया था बाबू, 1886 में पहली बार गाया गया था, ठीक है। चलिए अब देखो, आई थिंक टाइम हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करने वाले हम लोग, पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ने वाले।